एक जो भी इंसान ट्रेनिंग में आता है तो वो ये सोच करके आता है अगर मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ तो मुझे सफलता के कुछ सूत्र मिल जाएंगे, है ना, मुझे सफलता के कुछ रास्ते मिल जाएंगे कि अगर मैं इस स्पीकर की बात मानूंगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी। यही करेंगे आप ट्रेनिंग में? देखिए मैं एक जवाब मिसल, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मीटिंग में यही चीज प्रोवाइड करेंगे ना कि अगर कोई मीटिंग सुनता है तो उसके जीवन में सफलता आएगी, मतलब मीटिंग का यही रहता है ना? मीटिंग का तो यही रहता है, लेकिन हम लोग मोटिवेशन के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड कराएंगे कि आगे आप कैसे बढ़ें। तो सर लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि अगर हम लोग या आप लोग स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सफलता के सूत्र दे रहे हैं, तो उसको करके पहले आप क्यों नहीं सफल हो जाते? आप सफल हो जाओ, उसके बाद लोगों को बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं गोरखपुर के मैरवा इलाके में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूं एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही फ्री कॉस्ट पे ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनर हैं। सर इस इंडस्ट्री में लगभग पिछले 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और ट्रेनिंग का काम भी सर किया करते हैं। सर के बारे में थोड़ा बताऊं, सर रहने वाले बेसिकली कोलकाता के हैं। सर का यहाँ पे सेशन था तो सर से मुलाकात हुई और सर का इंटरव्यू होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी कि आपने समय निकाल के मुझसे मिलने और कॉल पे बात हुआ और मैं आपसे मिल रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने जाना कि जहाँ से मुझे आपसे बातचीत करके लगा आपका जो विजन है, मैंने देखा आपका जो प्रण है, जो आपका मेन टारगेट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सर मीटिंग के नाम पे 1500 रुपये, 7000 रुपये, 8000 रुपये, 10,000 रुपये लिया करते हैं, मीटिंग के नाम पे 2-3 हज़ार रुपये लिया करते हैं। और आपका मैंने देखा आपका टारगेट है कि आप लोगों को मीटिंग प्रोवाइड कर पाए, वो भी निःशुल्क। इसका मेन विजन क्या है आपका? इसका मेन विज़न ये है शोभित जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं पिछले 15-16 सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के द्वारा ही, मतलब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब आया और मैं जब लोगों के पास गया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेने लगा, आप इंडिया के तमाम जितने भी बड़े स्पीकर को जानते हैं, मैं उन लोगों के संग अभी भी काम कर रहा हूँ। पिछले 15-16 सालों से उनके संग काम करने का अनुभव है मेरा। तो जब मैं उनके साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेने गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ट्रेनिंग लेने गया, इन हाउस ट्रेनिंग में जब मैं गया तो देखा कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली होती थी। तो बड़े बड़े लीडर जो सक्सेस लीडर हैं वो तो कॉस्टली ट्रेनिंग ले लेते थे, लेकिन नीचे वाले जो लीडर थे, जो स्टार्टअप कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में, उनके लिए बहुत दिक्कत होता था। सर जैसे लोग तो ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे आपने बोला ट्रेनिंग कॉस्टली होती है, लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने जाते उसमें भी तो हर महीने फीस लगती है आपकी, और जिस ट्रेनिंग में पैसा ना लगे उसकी इंसान कीमत नहीं समझता है। आप जो बोल रहे हैं मैं इसको मान सकता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी कुछ चल रहा है वो अभी एक व्यापार का रूप धर लिया है, शकल पकड़ रहा है। अगर बिजनेस नहीं हो तो ग्रो नहीं कर सकते इंडिया, लेकिन एक एथिकल वैल्यू तो है, मोरल वैल्यू तो है, जो इंडस्ट्री काम कर रही है इतनी बड़ी। लेकिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में दावा तो सर यही करते हैं कि इस मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को ज्वाइन कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके पास 2-3 लाख रुपए आ जाएंगे। आप सही बोल रहे हैं, मैं इन सारी बातों को एग्री कर रहा हूँ। मैं पिछले सवाल को अभी ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि देखिए इसको इंडस्ट्री बन गया है। अब डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, इंडिया गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करा रही है। तो इसमें क्या कि सभी को इस इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, बचाने के लिए, आगे ले जाने के लिए अपने अपने तरीक़ा से मदद करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे ट्रेनिंग का नॉलेज है, जो ट्रेनिंग हाई रेंज पे कॉस्टली बिक रही है। आप जो बोल भी रहे थे कि मतलब बिकना चाहिए, स्कूल कॉलेज में इतना एजुकेशन कॉस्टली है तो ट्रेनिंग क्यों नहीं होगा। मैं सही हूँ, मानता हूँ, कहीं से भी गलत नहीं है। बड़े बड़े स्पीकर का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इनपुट उनका आना ही चाहिए क्योंकि आउटपुट जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बार तो समाज के उस तबके के लिए सोचना चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्ट करे, जिनके पास से 8,000 10,000 देने पे करने लायक नहीं है या कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उनका क्या। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए। आगे वो सक्षम होंगे तो ज़रूर बड़े बड़े लीडर को खरीदेंगे, जाएंगे उनके सेमिनार में बैठेंगे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सर जैसा कि आपने बताया कि जो ट्रेनिंग लोग 10-15 हज़ार रुपये देकर अटेंड करते हैं, 7-8 हज़ार रुपये देकर अटेंड करते हैं, उसको आप निःशुल्क देना चाहते हैं, है ना। तो लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि जिनकी ट्रेनिंग हम अटेंड करते हैं भाई वो नेटवर्क मार्केटिंग के तुर्रम खान होते हैं, उनके पास 1 करोड़ वाली इनकम, वो लग्जरी कार, वो फला कार, वो 1 करोड़ 7 करोड़ का बंगला होता है। आपके पास क्या है सर? देखिए मेरे पास कहने के लिए तो मैं कहूँ कि मेरे पास ना बंगला है ना गाड़ी है। मैं जिस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, ट्रेनिंग को ऑल ओवर इंडिया में फ्री में ले जाऊँ। तो मेरे पास जो बेस है, मेरे पास नॉलेज है भाई। मैं हक के संग कह सकता हूँ कि मैं सीखा हूँ ग्राउंड लेवल पे। लेकिन लोग तो सर कहते हैं कि बिना अर्थ के हर एक नॉलेज व्यर्थ है।
इसी को तो प्रूव करने आए हैं कि नॉलेज अपने जगह पे, नॉलेज के द्वारा इनकम किया जा सकता है, लर्निंग के साथ साथ कैसे अर्निंग करना है, इसी बात को मैं प्रूव करना चाहता हूँ। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि जैसे जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो आकर के स्पीच दे देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कथनी और करनी में बहुत फर्क आ जाता है। लोग तो ये भी कह सकते हैं कि आप स्पीच दोगे किसको अगर आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे। असली मालिक, असली बादशाह तो वो है जो लोग पैदा कर रहा है। मैं इस बात को कह सकता हूँ, एग्री हूँ, मैं आपके सवालों से एग्री हूँ, क्योंकि तीखा तीखा सवाल कर रहे हैं और इस तीखे सवाल का मैं अपने एक्सपीरियंस से जवाब दे रहा हूँ और दूंगा भी कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं पैराशूटर नहीं हूँ कि आसमान से आके आसमान की कलाबाजियाँ दिखाऊँ, मैं ज़मीन की स्तर से काम करता हूँ, तो मुझे पता है। आज मैं जब आपके चैनल के द्वारा, मैक्स राघव सर के चैनल के द्वारा, जब मैं पिछले 1-2 महीना में जब अनाउंस किए थे, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ना चाहते हैं और मैं उसको अभी, मुझे प्राउड फील हो रहा है आपके इस चैनल से अनाउंस करने में कि जनवरी 15 के आसपास हम लोग फ्री ट्रेनिंग लॉन्च कर देंगे। अपना टारगेट था 1000 लोगों को ट्रेनिंग देना, जो फुलफिल हो चुका है। ऑफिशियली आपके इस चैनल से आज अनाउंस हो रहा है कि 15 जनवरी को हम लोग स्टार्ट कर देंगे 1000 लोगों के साथ। आशा करते हैं कि धीरे धीरे ये कारवा बढ़ेगा, लाइफ टाइम हम लोग ये फ्री रखेंगे। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि आप लाइफ टाइम फ्री रखेंगे, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक जो भी इंसान ट्रेनिंग में आता है तो वो ये सोच करके आता है अगर मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ तो मुझे सफलता के कुछ सूत्र मिल जाएंगे, है ना, मुझे सफलता के कुछ रास्ते मिल जाएंगे कि अगर मैं इस स्पीकर की बात मानूंगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी। यही करेंगे आप ट्रेनिंग में? देखिए, मैं एक जवाब मिसल, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मीटिंग में यही चीज़ प्रोवाइड करेंगे ना कि अगर कोई मीटिंग सुनता है तो उसके जीवन में सफलता आएगी, मतलब मीटिंग का यही रहता है ना? मीटिंग का तो यही रहता है, लेकिन हम लोग मोटिवेशन के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड कराएंगे कि आगे आप कैसे बढ़ेंगे। तो सर लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि अगर हम लोग या आप लोग स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सफलता के सूत्र दे रहे हैं, तो उसको करके पहले आप क्यों नहीं सफल हो जाते? आप सफल हो जाओ, उसके बाद लोगों को बताओ। मैं अपने फील्ड में सफल हूँ तभी तो लोगों को बता रहा हूँ। अगर मेरे बैंक बैलेंस और मेरे गाड़ी, कार और बंगलो देखने के बाद ही लोगों को लगता है कि सफल है, तब तो मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि देखिए, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, कॉलेजेस चल रही है, और वहाँ से जो MBA बिजनेस की पढ़ाई या होटल मैनेजमेंट जो भी कुछ अपने प्रोफेशन कैरियर में सीख के आ रहे हैं, और वो जब बिजनेस लगाते हैं तो कितना बड़ा करते हैं, लेकिन उस प्रोफेसर को देख लिया जाए तो वो सैलरी पर्सन नहीं होता है। तो मैं कहीं से डिग्रियाँ तो नहीं लिया हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ किसी सब्जेक्ट का, हाँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ दावा का संग कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पिछले 15 सालों से ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ट्रिपल PhD तो कर ही चुका हूँ, अपने आप में मानता हूँ। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आज तक मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहा था, लोगों को मैं सिखा रहा था या जॉब कर रहा था इस इंडस्ट्री में, तो मैं उतना बैंक बैलेंस या बंगलो, गाड़ी नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आज इसको फ्री मैं लोगों को सर्विस सेवा भी देना चाह रहा हूँ। इसके बाद से मेरा एक मिशन है कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बड़े स्पीकर आप जिनको भी जानते हैं, एक बर्निंग प्रॉब्लम यही है कि ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली है, तो इनका भी ट्रेनिंग हम लोग 100-200 रुपया के अंदर ला देंगे। तो ये मेरा स्टार्टअप बिजनेस है और आने वाले 1-2 साल के अंदर हम लोग बहुत बड़ा रूप धारण करेंगे, और जैसे जैसे मैं सफलता पाऊंगा, जैसे जैसे मेरा आगे आएगा कारवा, वो सारे कुछ देखती जाएगी। और अभी मैं बकवास में कुछ दिखा दूँ, दूसरा कुछ दिखा दूँ, और लोग सर्च करें नहीं मिले तो वो मेरे से मतलब डिमोटिवेट होकर तो दिखावा हो जाएगा, है ना? दिखावा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर ने बताई। जैसे कि सर ने आप लोगों से बोला कि मेरे पास भाई बंगलो नहीं है, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास ज्ञान है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जिस टीचर से आप IAS PCS की प्रिपरेशन करते हो वो IAS PCS नहीं होता, जिस टीचर से आप MBBS डॉक्टर करने की पढ़ाई करते हो वो डॉक्टर या MBBS नहीं होता, जिस टीचर से आप कॉमर्स की 12th की पढ़ाई करते हो वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग आपको ज्ञान दे देते हैं कि अगर आप लोग इन बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपकी लाइफ में सफलता आएगी। सर का काम इस टाइम पे वही है। सर का काम आप लोग ये देख के कभी मत जज करना कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो पहले वो क्या है, आप ये देख के जज करो वो स्पीकर बोल रहा है, भले उसने अपनी बात को अपनी लाइफ में ना अपनाया हो, लेकिन क्या पता उसकी वाणी को अगर मैं अपनी लाइफ में अपना लूं तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सर, जैसा आपने मुझे बताया कि आपको 15-16 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आज के यूथ है वो समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग को कि ये नीचे लेवल का बिजनेस है, ये छोटा मोटा बिजनेस है, इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आज लाख रुपए तो एक रिक्शा वाला भी कमाना चाहता है। तो 15-16 साल के एक्सपीरियंस से आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? 15-16 साल के एक्सपीरियंस से मैं यही बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग का जो एजुकेशन है, एजुकेशन ना कोई कंपनी ला रही है सही मायने में, वो अपने प्लान, प्रोजेक्ट
प्रोडक्ट पे बात कर रही है, लेकिन जो रियल फैक्ट है मैं बताना चाहूँगा। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम सक्सेस लोगों से एक सवाल जवाब करना चाहता हूँ कि आप मुझे इंडिया के टॉप अर्नर, मतलब 10 ऐसे दिग्गज लोग किसी भी कंपनी से जो ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, आप मुझे 10 ऐसे एशिया में टॉप नेटवर्क लीडर जो ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, आप मुझे वर्ल्ड लेवल पे 5 ऐसे दिग्गज लोग जो ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, उनका नाम बताइए। मैं दावा के संग कह सकता हूँ शोभित जी आपके चैनल के द्वारा कि नहीं बता पाएंगे सर, कोई नहीं बता पाएगा। इवन टॉप वर्ल्ड के टॉप 5 का, टॉप 10 का मैं भी नहीं बता पाऊंगा। हाँ, तो मैं यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब इतने सक्सेस लोग जो महीना में पर मंथ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख से भी ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, यहाँ तक कि करोड़ों तक इनकम कर रहे हैं, उसमें से 1% लोग भी नहीं बता पाएंगे कि क्या है। और जबकि ऊपर ऊपर का मोटिवेशन सब कुछ दिखा देते हैं। अगर सही नॉलेज बताया जाए कि देखो इंडिया में कौन कौन 10 लोग हैं जो ज़्यादा कमा रहे हैं, क्या संभावना है, इंडिया का रिटर्न इस साल का जो मतलब बजट पेश हुआ उसमें डायरेक्ट सेलिंग का कितने % का हिस्सेदारी है, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग कितने % की रिटर्न देती है, मतलब कितने की कमाई करती है, इंडिया कितने में, कितना संभावना है, पॉपुलेशन को डिवाइड करके दिखाया जाए कि देखो इंडिया में क्या बिजनेस है, कितने लोग सक्सेस है, कितने लोग सक्सेस नहीं है, सारा कुछ अगर सब कुछ स्टडी ला के रखा जाए कि कितनी बड़ी संभावना है, जो इसकी नेगेटिविटी है वो भी रखा जाए कि क्या विफलता है हमारे और क्या सफलता है, यहाँ से हम लोग कितना आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर सारी सही नॉलेज रखा जाए तो भाई ज़रूर लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को काम चाहिए। मैं सुनता हूँ कि आने वाले समय में नेटवर्क कंपनी के लीडर बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि आने वाले समय में जितनी मतलब कंपटीशन बढ़ रही है, जितनी सारी कंपनियाँ आ रही है, जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इंडिया का पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है और डायरेक्ट सेलिंग का एक मात्र होता है कि पब्लिक ही मतलब रॉ मटेरियल है, मतलब पब्लिक के संग ही बिजनेस करना है। तो उस तरीक़ा से तो ये भी संभावना जताया जा सकता है कि आने वाले टाइम में ढूंढेंगे कि कौन अच्छे लीडर हैं, कौन सी कंपनी के कौन से अच्छे लीडर हैं जिनके संग जुड़कर अपना कैरियर बनाया जा सकता है। आज जैसे लोग मार्केट में ढूंढते हैं कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है जिनसे दिखाया जाए, टीचर कौन सा अच्छा है कि उनसे अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, कौन सा। तो सर ये भी लोग कह सकते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में केवल चुनिंदा % लोग सफलता पा सकते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम हज़ारों लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन मैं जो बोला कि उसके एजुकेशन बेस पे काम करना पड़ेगा। एजुकेशन को अगर सही तरीक़ा से लोगों के पास नॉलेज को लेके नहीं गए तो फिर ये एक हवा में रहने वाली इंडस्ट्री होकर रह जाएगी और जो भी इसके डाउनफॉल है, जो भी इसके बारे में नेगेटिविटी है, ये और दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ते जाएगी। अगर सही नॉलेज को लाया जाए तो संभावना बन सकती है। आप 15 साल से इंडस्ट्री में हैं, आप मुझे बताइए नेटवर्क मार्केटिंग का डाउनफॉल में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का डाउनफॉल में जाने का सबसे बड़ा कारण है, डाउनफॉल तो है नहीं, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। बिल्कुल, बहुत सही चीज़, मैं अभी इसको पकड़ता जो डाउनफॉल आपने बोला। डाउनफॉल में नहीं है, धीरे धीरे ग्रो करे। तो आप यहाँ पे इस तरीक़ा से मेरे से पूछ सकते हैं या मैं आपको इस तरीक़ा से आंसर दे सकता हूँ कि ये बहुत फास्ट ग्रो कर सकती है, जो नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है। सर मैं जानना चाहूँ, जैसे आपने बोला फास्ट ग्रो कर सकती, ग्रो तो करेगी, इंडस्ट्री ग्रो कर भी रही है, लेकिन सर इसकी इमेज खराब है, उसका कारण मैं पूछ रहा हूँ। उसका इमेज खराब होने का जो खराब है, इसको इसी तरीक़ा से सुधारा जा सकता है ना कि जितने लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो सामने आए, इंडस्ट्री का सही नॉलेज को लाए, अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपने कंपनी का जो प्रोडक्ट है, चाहे उनका जो भी ब्रांड है, उसी को लेके लगे हुए हैं, इंडस्ट्री को लेके नहीं लगे हुए हैं। मैं इसका एक सही उदाहरण बताना चाहूँगा ताकि आपके माध्यम से लोग समझ पाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब देखिए, आज से 20, 30, 50 साल पहले चले जाइए, लोग अपने बच्चे को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लेके जाना चाहते थे, बोलते थे कि नाचने गाने वाला काम है, इसमें नहीं जाना है। आज देखिए, जितने कलाकार हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, जितने राइटर, डायरेक्टर, एक्टर जो भी है, एक माहौल बनाए। तो आज पेरेंट अपने बच्चों को हाथ पकड़कर उस इंडस्ट्री में ले जा रहे हैं कि तुम डांस सीखो, तुम कोरियोग्राफी सीखो, एक्टिंग सीखो, डायरेक्टरशिप सीखो, बहुत कुछ टेक्निकल काम सीखो, मेकअप आर्टिस्ट बनो। तो वहाँ पे लोगों को ले जा रहे हैं, अपने फैमिली पेरेंट अपने बच्चों को। इसी तरीक़ा से आप देख लेंगे, गेम में देख लेंगे, क्रिकेट में लोग पहले बोलते हैं कि राजा महाराजाओं का काम है, ब्रिटिश लोगों का काम है, वो लोग खेलेंगे, अपनी अय्याशी करेंगे 50 से 60 साल पहले। अभी देखिए, वो लोग माहौल बनाए, अपना इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, ये लोग माहौल बनाए इंडिया में। देखिए, ये एक पेशा नहीं होते हुए, मतलब एक प्रोफेशन नहीं होते हुए भी आज बड़ी रूप
धारण कर लिए, T20 देख रहे। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट अपने बच्चों को ले आ रहे क्रिकेट सिखाने के लिए। तो हम लोग जब तक माहौल नहीं बनाएंगे, जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को जानते हैं, जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो सफल लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, किसी ना किसी कंपनी में अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, सबको मिलकर मतलब इसके जड़ पे काम करना पड़ेगा, रूट पे काम करना पड़ेगा, तभी अच्छे फ्रूट आएंगे, नहीं तो फिर जो चल रहा है वही चलेगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया सारे इंडस्ट्री के लोगों को मिल करके इसके जड़ पे काम करना पड़ेगा। तो सर मैं जानता हूँ कि इसकी जड़ जहाँ तक मुझे समझ में आता है, थोड़ा बहुत मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का चिंदा मिंदा जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा काम आपके लिस्ट से होता है ना, क्योंकि वहीं से आपकी इनकम जनरेट होती है। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला इसकी जड़ पे काम करना, जड़ पे काम तब होगा ना जब जड़ पे काम करने वाले लोग चाहेंगे। आज मैं देखा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े दिग्गज वो लोग वही चीज़ से ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार चला रहे हैं। तो क्या आपको लगता है आपके सोचने से क्या पूरी इंडस्ट्री में चेंज आएगा? मेरे सोचने से आएगा ये तो एक सवाल है, लेकिन आज देखिए सोशल मीडिया का जो पावर है, आज आप मेरे से मिलने आए, पिछले 1 महीना से बातचीत हो रहा है, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को द्वारा तो मैं 5-10 हज़ार लोगों के पास ये बात तो पहुंचा ही सकता हूँ। तो धीरे धीरे ग्रो करेगा। अब मैं एक दिन पहुंचा के सो गया, अपने विचार अपने बातों को अपने पास रख के मैं स्टॉप हो गया, तो लोगों के पास नहीं जाएगा। आज आपके द्वारा बोल रहा है, आपके तरीके से जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है या क्रिएटर है, उनसे मुझे मिलना पड़ेगा। मैं अपने लेवल पे जो जो कर पाऊँ इंडस्ट्री के लिए, मुझे वो करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं अपना एक पेज बनाऊँ, अपना चैनल बनाऊँ, वहाँ से लगातार वीडियो पोस्ट करूँ। तो धीरे धीरे आज 2, 4, 5, 10 लोगों से मैनुअल मैं बोलता हूँ, आस्ते आस्ते लाखों लोगों के पास जाएगा। मैं लोगों को ये भी मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा चैनल बनाइए, क्रिएटर बनिए, इन्फ्लुएंसर बनिए, लोगों के पास जाइए। मैं अभी बहुत मतलब नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दें? नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ करना है। अगर मान लीजिए कि आप ऑफलाइन में डेटा पे फॉलो अप कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले पार्ट पे तो आप काम कर ही रहे, वीडियो 2, 4, 5 घंटा दिख ही रहे, सोशल मीडिया पे समय बिता ही रहे। क्या कर रहे हैं, जिस भी डिवीजन में, जिस भी मतलब बकेट पे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपका है ही नहीं। आप कॉमेडी देख रहे हैं, आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप क्रिकेट देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं। तो ये कहेंगे ना वो हमारे मनोरंजन का पार्ट है, हमारा बिजनेस एक साइड है, हमारा मनोरंजन एक साइड है। भाई मनोरंजन कितना देर करोगे आप? 1 घंटा 2 घंटा, ये तो नहीं कि 7-8 घंटा करके। अभी जो रिसर्च आया, लोग सोशल मीडिया पे 10-10 घंटा बिता रहे हैं, तो 10-10 घंटा मनोरंजन करोगे तो कमाओगे कब? तो इंडस्ट्री ऐसे ही गिरे रहेगी। 1-आध घंटा 2 घंटा मनोरंजन करो, लेकिन आप जिस फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में, डायरेक्ट सेलिंग की, आप जिस भी फील्ड में हो, जैसे आप मार्क्स कम्युनिकेशन में, रिपोर्टिंग में है, तो आपको तो इस पर देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा, तभी ना आगे कर पाएंगे, सवाल दाग पाएंगे, तीखे सवाल। अब मेरे से सेटिंग करके सवाल दाग के क्या होगा? हो भी सकता है आप मेरे पास आए क्वेश्चन सेट कर, लेकिन ऐसा दागे कि मैं बोल नहीं पाऊँ। तभी तो जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, बहुत सारी नॉलेज भी दी, तो मैं एक चीज़ आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, जो स्टेज पे आकर के ज्ञान देते हैं, हिंदी भाषा में तो वही बोला जाता है सर, कि स्टेज पे आकर के जो ज्ञान देते हैं, वही 2-4 लोग चुनिंदा लोग को बार बार बुला के माला पहनाया जाता है, वही लोग पैसा कमाते हैं, नीचे जो दर्शक बैठे रहते हैं वो केवल फील्ड में घिसते रह जाते हैं। क्या ये सच्चाई है? अभी तक तो सच्चाई है, इसे मानना पड़ेगा। मैं इसके सब आंसर में कुछ भी बात कहूँ ये गलत जाएगा। अभी तक है। क्या कारण है उसका? कारण ये वही है कि जो कमा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर नहीं आ रहा है सर। मैं लगातार अभी पिछले 1 हफ्ता से सेशन में हूँ, मतलब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के लीडर को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कारण ये है कि जो बड़े इनकम पे पहुँच गए वो नीचे के पैदान को नहीं देख रहे हैं, अपना इनकम देख रहे हैं। इनकी टीम टूटे, फ्रंट लाइन इनके संग जुड़े नहीं जुड़े, ये जाए धक्का खाए, मार्केट में निकल जाए। और जब ये मार्केट में निकलेंगे तो नेगेटिविटी फैलाएंगे, लोगों को गलत ही बोलेंगे। ऊपर वाले लीडर को इससे कुछ मतलब नहीं, उनके 200-500 फ्रंट लाइनर है जो टीम हमेशा ला रहे, जो मधुमक्खी की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम बड़े लीडर से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनको ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। भाई आप ज़मीनी लेवल से अगर ऊपर गए हो, पैराशूटर बन गए हो, सफल हो गए हो, तो जो ग्रास रूटर है उनको ऊपर ले जाने में आपको मदद करना पड़ेगा, नहीं तो ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। और मैं ख़त्म करने से पहले मैं आपको दिल की गहराइयों से और एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको दर्शकों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बार बार देखें, नॉलेजेबल लोगों को आप लाते हैं ताकि देख के सीखें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो बताना बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें विद्या बालन जी थी, और एक बहुत अच्छा कोड दे के गई थी वो कि मूवी कैसे चलती है, सिनेमा पिक्चर कैसे चलती है। आप लोग याद कीजिए, कनेक्ट कीजिए, मैं बताता हूँ। वो बताई थी कि मूवी एक चीज़ से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। 3 एक ही वर्ड को 3 बार बोली थी।
तो अगर उसी चीज़ को अपने बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहें तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलती है नए ज्वाइनिंग से, नए ज्वाइनिंग से, नए ज्वाइनिंग से। बिल्कुल, बहुत एग्जैक्टली, बहुत सही चीज़ बताई। जैसे सर ने बताया कि नए चेहरे, नए जॉइनिंग, नए लोग, नई ट्रेनिंग, नई मीटिंग, नई सेमिनार्स आपके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम लाती है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। सर ने जो नॉलेज हम लोगों को प्रोवाइड की है, आप लोग को प्रोवाइड किया है, ये मेरे भाई नॉलेज पैसे से कभी कंपेयर नहीं की जाती। आप कभी भी किसी इंसान ने, जिस इंसान ने भी किसी मैथ के फॉर्मूला का आपको सॉल्यूशन बताया, आप ये नहीं देखते कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आप ये देखते हो उसको नॉलेज कितनी है। तो सर को फील्ड की नॉलेज है। आज हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग का पलड़ा, हो सकता है और सारे बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्लो हो और सारे बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नीचे हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किस दिन कितना बड़ा बूम कर जाएगी किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आखिरी में केवल एक वर्डिंग कहता हूं, आज कर लोगे तो शौक से, वरना कल को आपको मजबूरी में आना ही पड़ेगा। मजबूरी में आना ही पड़ेगा। सर के जैसे और सारे लीडर्स का वीडियो कराता रहूंगा। सर से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू आपको भी और तमाम दर्शकों को, देखने वाले, चाहने वाले। थैंक यू सो मच।